पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कल निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। भारत सरकार के ऐलान के बाद पूरे देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। 1 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। अंतिम संस्कार की वजह से कल केंद्रीय कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश रहेगा। कांग्रेस ने निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार को लेकर उठाए सवाल। मोदी सरकार से मांग की मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर हो जहां उनका स्मारक भी बनाया जा सके। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुए शामिल। अंतिम दर्शन के लिए कल कांग्रेस मुख्यालय में मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह की याद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शोक प्रस्ताव पारित हुआ। मंत्रिमंडल ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके आवास पर रखा गया। राष्ट्रपति मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा मनमोहन सिंह के घर जाकर उनको नमन किया। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया। उन्होंने देश के लिए कई बेहतर काम किए। वो हमेशा ईमानदार इंसान, महान अर्थशास्त्री के रूप में याद किए जाएंगे। पीएम मोदी बोले, उन्होंने देश को आर्थिक संकट से निकाला और देश की आर्थिक तरक्की को नई दिशा दी। दिल्ली की सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। फिल्म जगत की हस्तियों में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दूरदर्शी और महान राजनीतिक नेता के रूप में याद किया। जम्मू में कांग्रेस कार्यालय में शोक सभा आयोजित की गई। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मनमोहन सिंह के सम्मान में महाराष्ट्र विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। कल 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का हुआ है निधन। यूपी सरकार ने भी 7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया। डॉक्टर सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर। मनमोहन सिंह के सम्मान में देहरादून में राज्य सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। हिमाचल और बेंगलुरु में भी झंडे को आधा झुकाया गया। आरएसएस ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, भारत के लिए उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के सदस्यों ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। मीटिंग को कैंसिल किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, मनमोहन सिंह के निधन से आर्थिक सुधारों का एक युग समाप्त हुआ। उनके लाए गए आर्थिक सुधारों ने देश को नई गति और दिशा दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, मनमोहन सिंह के निधन से देश को बड़ी क्षति हुई। शरद पवार बोले, मनमोहन सिंह कम बोलते थे लेकिन अपने फैसलों के पक्के थे। उन्होंने देश को आर्थिक संकट से निकाला। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा का बयान, मनमोहन सिंह देश के असंख्य लोगों की सेवा का चेहरा थे। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए मनमोहन सिंह ने कदम उठाए थे। नवीनीकरण ऊर्जा को मान्यता मिली। गुलाम नबी आजाद बोले, मनमोहन सिंह जैसा नेता मिलना अब संभव नहीं। उन्होंने देश हित और गरीबों के हित में फैसले किए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव बोले, मनमोहन सिंह ईमानदार नेता थे। जब मैं मंत्री था तो उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बोले, मनमोहन सिंह पहले पीएम थे जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, मनमोहन सिंह ने आर्थिक बदलाव किए, भारत को वैश्विक मंच पर बराबरी में खड़ा होने की नींव रखी। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, अगर आज भारत की आर्थिक स्थिति ठीक है तो इसका क्रेडिट मनमोहन सिंह को जाता है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, देश के गिरवी रखे सोने को वापस लाकर मनमोहन सिंह ने देश की गरिमा को नई पहचान दिलाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, उन्होंने देश की आर्थिक तरक्की के लिए बहुत काम किया। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा बोले, मनमोहन सिंह 10 साल पीएम रहे, न कभी धर्म की राजनीति की, न ही जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। आज और कल के लिए अपनी प्रगति यात्रा रद्द की। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर असम सीएम हिमंता ने जताया दुख। एक्स पोस्ट पर लिखा, परिवार और उनके शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। टीम इंडिया के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। मेलबर्न टेस्ट में मैदान पर काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी।
नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका, कनाडा और जापान के राष्ट्राध्यक्षों ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि, उनके योगदान को याद किया। अमेरिका ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, आर्थिक सुधारों के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी जताया दुख, बोले भारत ने एक महान व्यक्ति को खो दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, कहा द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई काम किए। 29 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे दिल्ली में रैली, दिल्ली चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत वंदे भारत ट्रेन से पहुंचे रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर कल जानकारी मांगी। पंजाब सरकार पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज, कहा किसी की जिंदगी दांव पर है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और आपने हमारे आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया। जगजीत डल्लेवाल किसानों की मांग को लेकर खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ट्रीटमेंट देने का आदेश दिया था। धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आरोपी को जमानत दी, कहा बिना सुनवाई के किसी आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अभिनेता अल्लू अर्जुन को नियमित जमानत की याचिका दी। सोमवार को नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ एक्शन जारी। भोपाल, ग्वालियर समेत 3 शहरों में उनके घर और दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, पीपीएसी के नाम पर आप और बिजली कंपनियां दिल्ली की जनता को लूट रही थी। एलजी और बीजेपी के संघर्ष के बाद प्राइस पैरिटी पर काम किया गया। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। आज फायर डिपार्टमेंट ने मॉक ड्रिल किया। संभल में जामा मस्जिद से 200 मीटर दूर मिले मृतकूप पर महिलाओं ने पूजा अर्चना की। जुमे के चलते पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की। संभल की जामा मस्जिद में शांति से जुमे की नमाज पढ़ी गई। डीएम, एसपी और एसडीएम खुद मस्जिद के बाहर मौजूद थे। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। संभल की जामा मस्जिद के ठीक सामने एक पुलिस चौकी बनेगी। मस्जिद कमेटी ने कहा, जहां चौकी बनाई जा रही है वो आधी जमीन वक्फ बोर्ड की है और आधी निजी जमीन है। संभल के बाद अमरोहा में भी विवादित कुआं मिला। फिलहाल पुलिस ने कुएं की खुदाई रोकी। हिंदू समाज बोला, कुआं 100 साल पुराना, दूसरे समुदाय ने किया कब्जा। बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने खान सर से मुलाकात की। कहा, आयोग दोबारा परीक्षा कराए, हमारी मांग यही है। बीपीएससी के कुछ अभ्यर्थियों ने खान सर और गुरु रहमान का विरोध किया। कहा, आप लोग छात्रों के साथ राजनीति कर रहे हैं। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर बोले, पिछले 1-2 सालों में बिहार में लोकतंत्र लाठी तंत्र में बदल गया है। अपनी मांग रखने वालों को पीटा जा रहा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार की बीपीएससी अभ्यर्थियों से अपील, किसी भी उकसावे में ना आए। अगर आपके पास प्रमाण है तो ईओडब्ल्यू को बताएं। अभ्यर्थियों को बीपीएससी की परीक्षा नियंत्रण राजेश कुमार का जवाब। कहा, बापू परीक्षा केंद्र के अलावा किसी सेंटर की परीक्षा रद्द नहीं होगी। एमपी के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी। कहा, टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए मैंने अपनी बात कही। दंडित करने से अच्छा है शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। उदय प्रताप सिंह ने कहा था, मैं कई ऐसे शिक्षकों को जानता हूं जो पढ़ाने के लिए अपनी जगह किराए के टीचर रखे हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप की घटना को लेकर प्रदर्शन। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर जताया विरोध। सरकार से न्याय की मांग की। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप की घटना पर एसएफआई के सदस्यों ने भी प्रोटेस्ट किया। मामले की सरकार से न्याय दिलाने की मांग की। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप की घटना पर मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मामले की जल्द सुनवाई होगी। जम्मू में पर्यटन बढ़ाने को लेकर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को जम्मू के अन्य स्थलों के बारे में बताना होगा। झांसी नगर निगम की बर्बरता सामने आई। सीपरी बाजार में सब्जी विक्रेताओं की ठेले को पलट दिया, सब्जियां कुचल दी। सब्जी बेचने वालों ने बताया, नगर निगम की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, अचानक से कार्रवाई की गई। झांसी नगर निगम के आयुक्त सत्य प्रकाश बोले, ब्रजेश वर्मा को अतिक्रमण प्रभारी के पद से हटा दिया गया है। सब्जी विक्रेताओं को क्षति के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। सपा नेता आमिक जमाई बोले, झांसी में जो कुछ हुआ उसमें कुछ नया नहीं है। योगी सरकार गरीब विरोधी है। लखनऊ में भी ऐसा ही हुआ था।
जम्मू की फेमस आरजे सिमरन ने गुरुग्राम स्थित फ्लैट में की खुदकुशी। पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग, शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा, जांच जारी। एमपी के जबलपुर से हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने। एक शख्स ने 250 किलोमीटर का सफर ट्रेन के पहिए के पास बैठकर किया, वीडियो वायरल। शख्स ने इटारसी से जबलपुर तक 250 किलोमीटर का सफर ट्रेन के पहिए के पास बैठकर किया। कहा पैसे नहीं थे इसलिए ऐसा कदम उठाया। एमपी के खंडवा में जंगल बचाने में जुटा प्रशासन। गुड़ी रेंज में लोगों के कब्जे से जमीन छुड़ाकर पौधे लगाए गए। लोगों ने जंगलों की सफाई कर खेती लायक जमीन बना ली। खंडवा प्रशासन के बची हुई जमीन पर भी लोगों से कब्जे से मुक्त करवाने का दावा। बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा हादसे में जान गंवाने वालों के लिए गहरी संवेदना। मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे की घोषणा। गुजरात की अहमदाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पीएम आवास योजना के नाम पर ठगी करने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। अब तक 250 से ज्यादा लोगों को बना चुका है शिकार। गिरफ्तार आरोपी खुद को सचिवालय में अफसर बताकर करता था ठगी। पीएम आवास के नाम पर लोगों से वसूलता था 30,000 से 2.5 लाख रुपए। 3 लोगों की एफआईआर के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी 2022 से अब तक 3 करोड़ की ठगी को दिया है अंजाम। मुंबई के घाटकोपर में एक ऑटो ने करीब 6 लोगों को टक्कर मारी। एक महिला की मौत हुई, ऑटो चालक गिरफ्तार। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश के बाद दिल्ली के बुराड़ी में बुरा हाल, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। आज हुई बारिश के बाद सुधरी एयर क्वालिटी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 की पाबंदियों को हटाया गया। नोएडा में भी मौसम का डबल अटैक। ठंड के साथ साथ इलाकों में बारिश। सुबह सुबह सेक्टर 10 में हुई तेज बारिश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में कई इलाकों में जमकर बर्फबारी। बर्फ की चादर में ढकी दिखी शोपियां, कुलगाम और विजय बेहरा की सड़कें। हिमाचल के मनाली में बर्फबारी के बाद सोलंग वैली में बारिश ने बढ़ाई पर्यटकों की टेंशन। हाईवे पर लगे लंबे जाम में घंटों तक रेंगती नजर आई गाड़ियां। यूएसए ने लगातार दूसरे साल 10 लाख से ज्यादा इंडियंस को दिए विजिटर वीजा। भारत में अमेरिकी एम्बेसी ने दी जानकारी। अदानी पोर्ट्स ने कोची शिपयार्ड को 450 करोड़ रुपए में 8 टग बोट का ऑर्डर दिया। टग बोट छोटी नाव होती है जो बंदरगाहों के पास बड़े जहाजों को आगे पीछे ले जाने में मदद करती है। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव में भारी गिरावट। 23 पैसे की गिरावट के साथ $1 की कीमत 85 रुपए 50 पैसे पर पहुंची। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 226 और निफ्टी 63 अंक के उछाल के साथ बंद हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे में 5 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। वेस्टइंडीज की टीम ने 162 रन का लक्ष्य दिया था। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा ने कमाल किया। 31 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी भारत से 310 रन पीछे। अभी 5 विकेट बाकी। लंबे समय बाद ओपन करने आए कप्तान रोहित शर्मा फिर फ्लॉप। 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। 3 मैचों की 4 पारियों में रोहित के नाम सिर्फ 22 रन। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के बीच तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी। सेंचुरी के करीब पहुंचकर जायसवाल रन चुराने के चक्कर में हुए आउट। सिनेमाघरों में फिर से धूम मचाएगी रणबीर दीपिका स्टारर फिल्म ये जवानी है दीवानी। 3 जनवरी 2025 को थिएटर्स में फिर रिलीज होगी।